हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो क्लास में हम इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि 50 से अबव क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस हैं जो इतिहास के टॉपिक दिल्ली सल्तनत के रहेंगे। मैं बता दूं आपको, ये जो क्लास 1 है जीएस में, और इससे रिलेटेड अगर चाहते हो आप ऐसी और भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं इससे रिलेटेड मतलब जीएस की क्लासेस और भी लेकर के आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य आने वाली वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशंस आ सके। और ये क्लास जो है ये स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार चलाई गई है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे कि सर जीएस की क्लास लेकर के आओ, जीएस की क्लास लेकर के आओ। तो इस वजह से मैंने ये जीएस की क्लास भी स्टार्ट की है। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये पहली वीडियो है जैसे कि जीएस में, तो आपको वीडियो कैसी लगती है उसे भी कमेंट करके बताना। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है किस मुस्लिम शासक ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हो तो आप कमेंट करके बताओगे। ऑप्शन ए है इसमें अकबर, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर शासक दाहिर को कब पराजित किया था। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं में से एक राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भी है, बी सी डी 4 हैं, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 1712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन प्रथम एवं अंतिम अरब आक्रमणकारी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान स्थित गजनी के शासक मोहम्मद गजनवी ने कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 1000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के इतिहास में खाली जगह के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। तो जो दिल्ली सल्तनत की जो टाइमिंग है वो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1516 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था। कब से कब तक, 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो इसमें जो कौन कौन सा क्रम था, एक तो गुलाम वंश था और एक खिलजी वंश था। गुलाम वंश की जो टाइमिंग थी वो थी 1206 से 1290 तक, और खिलजी वंश की जो टाइमिंग थी वो 1290 से 1320 तक थी। और तुगलक वंश था, तुगलक वंश की जो टाइमिंग थी वो 1320 से 14 ईस्वी तक थी। और सैयद वंश की जो टाइमिंग थी वो 14 से 1451 ईस्वी तक थी। और लोधी वंश की जो टाइमिंग थी वो 1451 से 1526 ईस्वी तक थी। मतलब ये कई बार क्रम भी पूछा जाता है कि क्रम सही क्रम क्या है एग्जाम्स में, तो इसे ठीक से याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि दिल्ली सल्तनत की टाइमिंग क्या है, 1206 से 1526 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1206। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्त शब्द का अर्थ क्या है। मुक्त शब्द का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एकता नामक भूमि अभिहस्तांकन का धारक। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में ही क्लियर कर चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी, तो वो थी 1206 से लेकर के 1526 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी या राजभाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन काल के दौरान सिविल भाषा के रूप में नामित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, मतलब उर्दू। राइट आंसर इसका उर्दू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सल्तनत काल में किस काल का सर्वाधिक उत्थान हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दे रखे हैं, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला, संगीत कला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तुकला का क्या उत्थान हुआ था सल्तनत काल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजमेर में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। तो भारत पर जैसे कि मैंने पहले क्रम बताया आपको, तो पहला कौन सा था, तुगलक वंश या लोधी वंश या खिलजी वंश या फिर गुलाम वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, गुलाम वंश था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले ब्लैंक स्पेस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो आपको जैसे कि पता होगा, पहले क्वेश्चंस में हम क्लियर कर चुके हैं कि 1206 से 1290 के बीच की टाइमिंग कौन से वंश की है, तो ये गुलाम वंश की है। तो यही कुतुबुद्दीन ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
ब्लैंक स्पेस दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली जो पहली महिला कौन सी थी। तो 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 17 है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। आगरा थी, लाहौर थी, बदायूं थी या फिर दिल्ली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब इल्तुतमिश के शासन के दौरान जो सल्तनत की राजधानी थी वो कहाँ थी, दिल्ली थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान ब्लैंक स्पेस की पुत्री थी। मतलब कौन से सुल्तान की पुत्री थी, मोहम्मद गौरी की या फिर मोहम्मद तुगलक की या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की या इल्तुतमिश की। तो मैं आपको बता दूं कि जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान जो है वो लड़कों की तरह पहराव में रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ़खर ए मुद्दवीर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था वह कौन था। मतलब एक प्रसिद्ध ये फ़रक है, मुद्दवीर कौन था, इतिहासकार था, सूफी संत था, अशास्त्री था या योद्धा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री ब्लैंक स्पेस सुल्तान बनी। तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो कौन सी थी, जैसा कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, रजिया थी। रजिया सुल्तान क्या बनी थी, सुल्तान बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, महारानी रजिया सुल्तान को किस किले में कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक अख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी। मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि जो रजिया सुल्तान थी कौन से किले में कैद रही थी जब वो अपने एक जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी। तो उनको जो रखा गया था वो रखा गया था किला मुबारक में। किला मुबारक ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ब्लैंक स्पेस के नाम पर रखा गया था। तो वो जो कुतुब मीनार का जो नाम है ये किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। जी जिन्हें ऐसे ही लिखा हुआ है ये सब, ये टाइपिंग एरर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिल्ली में क्या है, ये बख्तियार काकी जो है इनकी दरगाह स्थित है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए के नाम से जाने जाते हैं। मतलब जो दास खरीदे गए थे सैन्य सेवा के लिए उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंधन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाबा के वंश का पता लगाया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलबन हो जाएगा, बलबन ने ही क्या किया था, रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो रक्षक है वो गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब इल्तुतमिश था वो। क्वेश्चन नंबर 29 है, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो इसका आंसर भी इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने कराया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था, आई मीन टू से कि उसकी स्टार्टिंग जो थी, नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, लेकिन उसे पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने भी उसमें योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्माननीय लवादा मिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है चांदी का सिक्का टका ब्लैंक स्पेस द्वारा पेश किया गया था। तो इल्तुतमिश के दौरान ही चांदी का टका चलाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नसरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो ये लोग शिक्षा पर तो काम करते नहीं थे पहले, तो इसीलिए एक ही बेचारे ने स्थापित किया और वो भी कहाँ पर कर दिया, पटना में कर दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, जिसमें है ब्लैंक स्पेस स्टार्टिंग में और उसके बाद लिखा है दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है लाहौर में चौगान। चौगान बोले तो आज की डेट में लाहौर में चौगान मतलब चौगान किसे कहते हैं, पोलो को कहते हैं। पोलो खेलते समय
घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने की वजह से हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने भरोसेमंद जर्नल ब्लैंक स्पेस को पीछे छोड़ दिया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी है बलबन। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं है, मतलब कोई भी। इसका जो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से कोई भी विकल्प एक हटा देना है हमें यहाँ से। जैसे मान लो मैंने बलबन को हटा दिया और बलबन की जगह पर डी क्या कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका यही आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है जो वो कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 है लाख बख्श शासक ब्लैंक स्पेस को दी गई एक उपाधि थी। तो मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है चंगेज़ खां के अधीन मुगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां के अधीन मुगलों ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है यानी 42 अमीर खुसरो थे ब्लैंक स्पेस क्या थे? कवि थे, नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे। क्वेश्चन नंबर 43 है यानी 43 भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं ए और बी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब अमीर खुसरो को कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है ब्लैंक स्पेस ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था किसके द्वारा बनाई गई थी? मतलब ऐसी कौन सी ऐसी जो संस्था जैसे राजा के द्वारा सीधे भुगतान किया जाता था वह किसके शासनकाल या फिर किसने बनाया था उसे? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 46 है वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर ए सनी बताया वह था, मतलब कौन था वो? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 47 है दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 49 है बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दी थी? अपने ही ससुर को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 है श्री दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण ब्लैंक स्पेस ने कराया था। तो श्री जो दिल्ली का दूसरा शहर था उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52 अल्लाही दरवाज़ा दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या जहांगीर। और साथ ही मुझे बताओगे जैसे कि मैंने 52 क्वेश्चंस कराए आपके इधर, इसमें से जो राइट हुए वो कितने थे आपके, जो राइट हुए वो कितने थे, मतलब स्कोर कितना था। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी ही और वीडियो बनाऊं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो और कमेंट करके बताना, अन्य टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। फिर तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी और क्लास में।